गर्मियों में मौसम वार्म और ह्यूमिड होने के कारण प्लांट काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर पाते हैं। अब केवल प्लांट ही ग्रोथ नहीं करते, प्लांट के ऊपर जो पेस्ट अटैक करते हैं इन्हें भी सूटेबल कंडीशन मिलने से काफ़ी तेज़ी से अपनी ग्रोथ बढ़ाते हैं। तो गर्मियों में खास करके गार्डन में कई तरह के पेस्ट देखने को मिल जाते हैं। मेरे पास कुछ हिबिस्कस के प्लांट मौजूद हैं। प्लांट की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया हो रही है, लेकिन प्लांट में कई जगहों पर खास करके जो नए पत्ते निकल रहे हैं उनके ऊपर मिलीबग्स लगे हुए हैं। अब मिलीबग्स लगे होने के कारण हमारे जो प्लांट की नई पत्तियां निकल रही हैं ये कर्ल हो जा रही हैं या फिर अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं। तो हिबिस्कस प्लांट में मिलीबग्स काफ़ी कॉमन पेस्ट हैं और आमतौर पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम मिलीबग्स को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इन्हें ऑर्गेनिक तरीके से कैसे हटा सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। सो हे दोस्त, मेरा नाम है सौरभ और इस वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि मिलीबग्स होते क्या हैं। मिलीबग्स सफ़ेद रंग के छोटे कीड़े होते हैं जो हमारे प्लांट के नए डेवलपिंग एरिया में अटैक करते हैं। मिलीबग्स प्लांट में जहाँ लगे होते हैं वहाँ से प्लांट के सैप को और न्यूट्रिएंट्स को सक करने लगते हैं और धीरे धीरे करके प्लांट का वह एरिया इतना कमज़ोर हो जाता है कि वहाँ पर डिफॉर्मेशन हो जाता है। अब डिफॉर्मेशन क्या होता है, तो मान लीजिए प्लांट के टिप में कुछ मिलीबग्स लगे हुए हैं, तो अब मिलीबग्स लगने के बाद वहाँ से जो पत्ते निकलेंगे ना, या तो मुड़े हुए होंगे या तो अपने जो ओरिजिनल शेप है उससे थोड़ा डिफरेंट होंगे, तो इसी को डिफॉर्मेशन कहते हैं। अब मिलीबग्स धीरे धीरे करके अपनी ग्रोथ बढ़ाते हैं और ग्रोथ बढ़ाने के साथ ही अपने बॉडी के चारों तरफ वाइट रंग का वैक्स जैसा, मोम जैसा एक लेयर डेवलप कर लेते हैं। ये वाइट लेयर जो फॉर्म होता है ना, ये मिलीबग्स को दूसरे पेस्ट से प्रोटेक्ट करता है और जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उससे भी मिलीबग को प्रोटेक्ट करता है। मिलीबग अपने चारों तरफ एक और एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसे हनी ड्यू कहते हैं। हनी ड्यू टेस्ट में थोड़ा मीठा होता है जो चींटियों को अट्रैक्ट करता है। चींटियां हनी ड्यू का इस्तेमाल खाने में करती हैं और बदले में मिलीबग्स को दूसरे पेस्ट से प्रोटेक्ट करती हैं। तो कुछ इस तरह से इनका म्यूचुअलिज्म वाला रिलेशन चलता है। और अगर आपने कभी गौर किया हो तो जहाँ पर मिलीबग्स लगे होते हैं वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको रेड चींटियाँ देखने को मिल जाती हैं। मिलीबग काम कैसे करते हैं इसके बारे में हम जान चुके हैं। अब हम इन्हें रिमूव करने का तरीका जान लेते हैं। मार्केट में मिलीबग को रिमूव करने के लिए तमाम केमिकल और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड अवेलेबल हैं, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक तरीके की बात करेंगे। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड में हम नीम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। नीम ऑयल एजाडिरेक्टा इंडिका यानी नीम ट्री के फ्रूट से बनाए जाते हैं। नीम ट्री में जो फ्रूट लगते हैं इनसे तेल निकाला जाता है जिसका इस्तेमाल खास तौर पे मेडिसिन में और एग्रीकल्चर में किया जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि जब भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की बात आती है हमेशा आपको नीम ऑयल स्प्रे का सजेशन दिया जाता है। तो क्या सच में इतना इफ़ेक्टिव होता है? इसका आंसर आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। फिलहाल नीम ऑयल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। नीम ऑयल आप अपने लोकल पेस्टिसाइड शॉप से, मेडिकल शॉप से या फिर एग्रीकल्चरल सेंटर से परचेस कर सकते हैं। नीम ऑयल को आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। यह बॉटल मैंने इफ़को बाज़ार के वेबसाइट से ख़रीदा है और इस वीडियो में हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। नीम ऑयल स्प्रे तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बकेट में साफ़ पानी लिया है। अब हम इसमें अपने नीम ऑयल को मिक्स कर लेंगे। आमतौर पर नीम ऑयल स्प्रे तैयार करने के लिए हम 2 से 3 ml नीम ऑयल प्रति लीटर पानी में मिक्स करते हैं। हालांकि अलग अलग कंपनियों के नीम ऑयल के कंसंट्रेशन अलग अलग होते हैं, तो इनके इस्तेमाल से पहले इनके बॉटल में डोजेस ज़रूर चेक कर लें। उसके हिसाब से ही आप अपने नीम ऑयल के स्प्रे को तैयार करें। नीम ऑयल को डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद हम इसे अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। अब यहाँ पर कई तरह के नीम ऑयल आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ नीम ऑयल काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं जो कि पानी में घुल नहीं पाते हैं, तो इनके लिए हम इमल्सन सोप का इस्तेमाल करते हैं या फिर डिशवॉश सोप का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको यहाँ पर इमल्सन सोप या डिशवॉश सोप डालने की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ पर 1 चम्मच नीम ऑयल के साथ में 1 चम्मच इमल्सन सोप डाल सकते हैं। फिलहाल हमने जो नीम ऑयल का इस्तेमाल किया है इसमें किसी तरह के एडिशनल इमल्सन सोप डालने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें इसे सिर्फ पानी में मिक्स करना है और अपने प्लांट के ऊपर इसे स्प्रे कर देना है। प्लांट के ऊपर आपको काफ़ी अच्छे से स्प्रे करना है। प्लांट को आप पूरी तरह से भिगा दें और ख़ास करके जिस एरिया में मिलीबग लगे हुए हैं उस एरिया में आप कोशिश करें कि थोड़ा ज़्यादा प्रेशर से आप अपने स्प्रे को करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिलीबग हमारे प्लांट को छोड़ सके और हमारा प्लांट काफ़ी जल्दी रिकवर कर पाए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको स्प्रे करना है। पत्तों के नीचे आपको खास करके ध्यान रखना है और तो और आप प्लांट के निचले हिस्से में ज़रूर ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि हम ऊपर ऊपर से
प्लांट को स्प्रे कर देते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम होती है ना, नीचे से स्टार्ट होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि नीचे भी आप अपने प्लांट को स्प्रे ज़रूर करें। इसके अलावा प्लांट के अगल बगल जो दूसरे पौधे हैं उसके ऊपर भी आपको अच्छे से स्प्रे कर देना है, ताकि इन्फेक्शन एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफ़र ना हो। अगर आपके प्लांट में मिलीबग लगे हुए हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं। अगर अटैक ज़्यादा है तो हफ्ते में 2 बार किया जा सकता है। और अगर आपका प्लांट अभी सुरक्षित है तो प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे आप 20 दिन में या फिर 1 महीने में 1 बार अपने प्लांट के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कर लें। तो कुछ इस तरह से आपको अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है, और कोशिश करें कि जितना जल्दी आप अपने प्लांट में मिलीबग को स्पॉट करते हैं उतना जल्दी ही इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। वरना मिलीबग होते तो काफ़ी सिंपल पेस्ट हैं, लेकिन चींटियों के साथ मिलकर ये काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा सकते हैं। तो करीबन 20 दिन पहले हमारे हिबिस्कस के प्लांट में मिलीबग लगे हुए थे और हमने आपको नीम ऑयल स्प्रे करना बताया था। अभी तक हमने अपने प्लांट में 2 बार नीम ऑयल का स्प्रे कर लिया है और आज तीसरा वीक स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम 3rd टाइम अपने प्लांट के ऊपर नीम ऑयल स्प्रे करेंगे और आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे। फिलहाल आप हमारे पेरीविंकल के प्लांट को देख सकते हैं। इसे सदाबहार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है और इसके बगल में ही हमारा नींबू का पौधा लगा हुआ है। ये चाइनीज़ लेमन का प्लांट है और इसमें भी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। इसी के जस्ट बगल में हमारा हिबिस्कस का प्लांट लगा हुआ है। इसके ऊपर ही हमने अपने नीम ऑयल का स्प्रे किया था और इसके बगल में भी एक प्लांट है, उसके ऊपर भी हमने नीम ऑयल का स्प्रे किया था। फिलहाल इस पौधे के ऊपर आप देख सकते हैं इसके टिप में मिलीबग लगे हुए थे। अभी हमारा जो प्लांट है ना पूरी तरह से सुरक्षित है, इसके ऊपर से सारे मिलीबग निकल चुके हैं और प्लांट अभी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इन सब के ऊपर हमने 2 बार अभी तक नीम ऑयल स्प्रे कर दिया है। आज तीसरा वीक है, आज 3rd टाइम हम इसके ऊपर अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे करेंगे। पहला जो प्लांट था हमारा हिबिस्कस का, इसमें से पूरी तरह से मिलीबग निकल चुके हैं, लेकिन जो दूसरा प्लांट है ना इसके ऊपर अभी तक थोड़े बहुत मिलीबग बचे हुए हैं। तो होपफुली 2 से 3 बार और हम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे और पूरी तरह से हमारा प्लांट मिलीबग से सुरक्षित हो जाएगा। तो हमने सेम तरीके से फिर से अपना नीम ऑयल स्प्रे तैयार कर लिया है। अब 3rd टाइम हम अपने प्लांट के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करने वाले हैं। तो सेम तरीके से आपको अपने प्लांट के ऊपर नीम ऑयल स्प्रे करना है और जिस प्लांट में अभी भी बचे हुए हैं मिलीबग उसके ऊपर तो हमें करना ही है, साथ में जो हमारा प्लांट रिकवर हो चुका है उसके ऊपर भी हमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है। अब अगर हम फाइनल कंक्लूजन की बात करें, नीम ऑयल के इफेक्टिवनेस की बात करें, तो आपने देखा हमने अपने दोनों प्लांट में नीम ऑयल का स्प्रे किया हुआ था, लेकिन एक प्लांट हमारा 2 ही स्प्रे में पूरी तरह से रिकवर कर गया है। लेकिन जो दूसरा प्लांट है ना इसके ऊपर थोड़े से मिलीबग्स बचे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो नीम ऑयल स्प्रे हम करते हैं ये नेचुरल होने के कारण और ऑर्गेनिक होने के कारण इनका जो वर्किंग होता है थोड़ा स्लो होता है, लेकिन प्लांट के ऊपर ये पूरी तरह से काम करते हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि नीम ऑयल एक बार के स्प्रे में तो आपको रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन इवेंचुअली 2 से 3 बार स्प्रे करने के बाद हम प्लांट के ऊपर अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने अपने प्लांट को पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से ट्रीट किया। हालांकि हम नीम ऑयल स्प्रे में इमल्सन सोप और डिशवॉश सोप मिलाकर इसे और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में।